बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बरदरान इस्लाम को आज का दिन जितना अहमियत और अज़मत वाला दिन है, मुबारक हो, क्योंकि हुजूर पुरनूर अहमद मुज्तबा महबूब खुदा रसूल खुदा शाफ़ाए महशर रोज़े जज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन है। हर जिन्नो इंस, हर एक मखलूक, चाहे वो ज़मीन के अंदर है या ज़मीन के ऊपर, पानी के अंदर है या पत्थर के अंदर, जानदार है या बेजान, सब ने खुशियाँ मनाई हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय अबलीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। तो आइए सब मिलकर हुजूर ताजदार अंबिया की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब मिफ्ताहुल आरिफीन के पार्ट नंबर 17 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बर जुबान अल्लाह व दर दिल गाओ खर, ई चुनीन तस्बीह के दारद असर। अगरचे जुबान पर तो अल्लाह अल्लाह हो, लेकिन दिल में गाय गधे का ख्याल यानी दुनिया की मोहब्बत हो, तो इस किस्म की तस्बीह भला क्या असर करेगी। वाज़े हो कि आज तक जिस किसी ने भी मुल्क वलायत यानी 7 बादशाहतों की बादशाही व मुमलकत कैद व कब्ज़ा में लाई है, तो फुकरा की इमदाद व दुआओं से ही लाई है। और जिस किसी ने भी सादत अबदी और दौलत सरमदी यानी हर दो जहां की सादत, कामरानी और दौलत व नेमत पाई है, तो फुकरा की बरकत के बायस पाई है। और जिसने भी ता क़यामत कायम मुकाम रहने वाली बादशाही हासिल की है, तो फुकरा की बरकत से हासिल की। यानी जिस किसी ने दो जहां की कोई भी अजमत व नेमत हासिल की है, तो महज फुकरा की बरकत व इमदाद के बायस हासिल की है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बर दर दरवेश रू हर सुबह शाम, तातुरा हासिल शवद मतलब तमाम। अगर तू अपनी तमाम तर मतलब के हसूल का ख्वाहिशमंद है, तो दरवेश यानी फ़कीर कामल की दरगाह पर हर सुबह शाम जाता रह, क्योंकि वो दरगाह महज फ़ुकरा कामलीन की दरगाह है, जहाँ से वहदत खुदा के अजीम मतलब समेत दीगर तमाम तर मुतालब हासिल होते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, घर तुरा बर सर जिंद सर पेश नए, हर के दारे दर मुलक दरवेश दे। दरवेश यानी मुर्शद कामल की जानब से मलामत व सरजनश को सर आंखों पर कबूल कर, और जो कुछ तेरी मलकियत है सब मुर्शद कामल की नज़र कर दे, ताकि मुआवजे के तौर पर वो तुझे फजल इलाही के खजाने और वहदानियत अता फरमा दे। दरवेश में इन 5 हरूफ दाल, रे, वाव, ये, शीन के मुआफक 5 सिफात होती हैं। बस हरफ दाल से वो साहिब दर्द होता है, और हरफ रे से रासत दीन होता है, और हरफ वाव से वाहद दर वहदत होता है। वहदहु ला शरीक लहू के मुताबिक शिरक से बाहर आ जाता है, और हरफ ये से याद हक करने वाला होता है, और हरफ शीन से नाफरमुदा खुदा से शर्म करता है और साहिब शरीयत होता है। जो दरवेश इन सिफात से मौसूफ है, वो मुस्तगनी और ला युहताज दरवेश है, वरना मोहताज दरवेश है, यानी दर दर का भिकारी है। अगरचे खासो खास और खासियत की हामिल दावत बहरे कुरान है, क्योंकि कुरान मोतबर हादी रहबर हर दो जहान है। ताहम कई और भी दावतें हैं, मसलन दावत जुज़ो कुल, दावत ज़िक्र, दावत फ़िक्र, तजल्लियात,
روز یعنی دن کے اجالے کی تجلیات کی طرح نور اللہ کی دعوت اور منتہائے فقیر ولی اللہ کی دعوت۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 میں فرمان خدا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جو ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لاتا ہے۔ دعوت سے صاحب نظر تمام عالمگیر اولیاء اللہ ہو جاتا ہے۔ پارہ نمبر 11 سورۃ الجونس آیت نمبر 62 میں فرمان خدا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اولیاء اللہ کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرد مرشد اہل دعوت حق حضور، مرشد خود بین بود اہل الغرور۔ اہل دعوت مرشد تو وہ ہے جو حق تعالیٰ کے حضور ہر وقت حاضر رہے، جبکہ اپنی ذات کی بڑائی بیان کرنے والا مرشد تو محض اہل غرور خدا سے دور ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ منتہا صاحب دعوت اگر کسی کی طرف با جذب و قہر اور غضب کی نگاہ سے دیکھے تو وہ خدائے بزرگ و برتر کے حکم سے اسی ساتھ، اسی دم یا اسی روز جان سے بے جان ہو کر مر جائے گا، کیونکہ فقراء کا جذب اور قہر و غضب قہر الہی کا نمونہ ہوتا ہے۔ اگر فقراء کسی کی طرف خاص اخلاص لطف و کرم سے نگاہ کرم کریں تو اس شخص کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور اس میں طلب مولا پیدا ہو جاتی ہے اور اسے خدائے تعالیٰ کے ساتھ اخلاص حاصل ہو جاتا ہے۔ واضح ہو کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پیر من خس است اور اعتقاد من بس است، یعنی میرا پیر تنکے کی مانند پانی پر تیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا اس کرامت کے پیش نظر میں نے مرشد پر اعتقاد کر لیا ہے۔ مصنف فقیر باہو رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ایسے احمق لوگ محض اپنی کچھ فہمی پر، بے عقلی، جہالت اور نادانستگی کی بنا پر ایسا کہتے ہیں، اور وہ حقیقت حال سے بالکل بے خبر ہیں، کیونکہ اعتقاد کے قابل تو وہ پیر ہے جو صاحب اسرار ہو۔ چنانچہ اصل جملہ یوں ہے کہ پیر من صاحب سر اسرار خاص الخاص اخص ہے، لہذا ایسے پیر پر اعتقاد من بس است، یعنی ایسے پیر پر میرا کامل اور پختہ اعتقاد ہے۔ واضح ہو کہ وہ دعوت جس سے جنونیت اور معقلوں کو مقید کیا جاتا ہے، اور وہ دعوت جس کے ذریعے انبیاء، اصفیاء، اتقیاء، اولیاء، غوث، کتب اور شہداء کی ارواح مقدسہ اور خاکیان اہل اسلام کی ارواح کو حاضر اور مسخر کیا جاتا ہے، ایسی دعوت پڑھنے والے کامل عامل کو چاہیے کہ رات کے وقت قبر کے پاس جائے اور قبر کے گرد دعوت پڑھے۔ بس اگر روحانی حاضر ہو جائے اور موکل اشارہ کریں اور روحانی بذریعہ الہام یا کم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ کہنے سے، اور یا وہم و خیال میں سے کسی بھی طریق سے ہم کلام ہو جائے اور مطلب و مقصد حاصل ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ صاحب دعوت کو سمجھنا چاہیے کہ صاحب روحانیت غالب ہے، یا اسے کلام اللہ، نور اللہ کی دولت و نعمت حاصل ہے، جس کی وجہ سے روحانی صاحب دعوت کی پرواہ نہیں کرتا اور حاضر نہیں ہوتا۔ بس پڑھنے والے کو چاہیے کہ گھڑ سوار کی طرح قبر پر سوار ہو جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے روحانی پر پہاڑ کی گردانی سے بھی زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ نیز ہاتھ میں ایک تنکا بمثل تازیانہ یا تلوار اور یا گرز کی طرح پکڑے اور قرآن میں سے اسے جس قدر یاد ہو پڑھے اور اس تنکے کو قبر پر مارے، بس اسی وقت فوری طور پر روحانی اہل قبر زخم کھا کر پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے
फरियादी बनकर फरियाद करेगा और उसी वक्त पढ़ने वाले की मुश्किल को हल कराएगा, और दावत पढ़ने वाले के दीनी और दुनियावी तमाम मकासद व मुतालब उसी वक्त पूरे होंगे। इसी दावत को तैगे बरहना कहते हैं। इस दावत को पढ़ने वाला मर्द मुज़क्कर साहिब दावत ज़ाहिर व बातिन में ला रुजत व लाजवाल होता है, और उसे कुर्ब व विसाल के मुरातब हासिल होते हैं। मुंतहा साहिब दावत को क्या हाजत है कि वो नेक व बद साद को एदाद को शुमार और शनाख्त करता रहे। उसे तो ला तखफ वला तहज़न के मुताबिक किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होता। वो कब्र के नज़दीक जाकर मुराकबा में चला जाता है और ख़ुद से बेखुद हो जाता है और रूहानी से जवाब व सवाब हासिल करता है, और अगर बाखबर हो तो कब्र से दिल की दलील हासिल करता है और बातनी दलील इस पर ज़ाहिर और वाज़ेह हो जाती है। यही साहिब दावत मर्द मुज़क्कर फ़कीर होता है कि जिसका वजूद सफ़ा और कल्ब पाकीज़ा होता है। ऐसे पढ़ने वाले को कातिल कहते हैं, क्योंकि वो नज़र और तवज्जो के साथ कत्ल करता है, इसलिए कि उसकी नज़र और तवज्जो तेज़ तलवार होती है। बस साहिब कताल कातिल मर्द फ़कीर वो है जो पहले मूजी नफ्स को खुदाए बुजुर्गो बरतर के हुक्म से कत्ल करता है। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उक्तुलुल मूजियाती कब्लल ईज़ाई, मूजियों को ईज़ा रसानी से पहले कत्ल करो। इस किस्म के फ़कीर कातों को सैफुल्लाह उलुल अमर भी कहते हैं। ऐसा फ़कीर कभी पारा नंबर 3 सूरत आले इमरान आयत नंबर 36 में जैसे फरमाने खुदा है उसके मुताबिक तो इज़्ज़ो मन तशाओ और कभी तो ज़िल्लो मन तशाओ के मुरातब पे होता है। यानी ऐसे शख्स से कभी इज्जत के मुरातब हासिल होते हैं और कभी ज़िल्लत के मुरातब हासिल होते हैं, क्योंकि उसकी दोस्ती और दुश्मनी महज अल्लाह ही की ज़ात के लिए होती है, अपनी ख्वाहिशें नहीं होती। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल हुब्बु लिल्लाहि वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, यानी उसकी दोस्ती और अदावत महज अल्लाह ही के वास्ते से होनी चाहिए। वाज़ेह हो के बाज़ लोग सिर्फ दावत पढ़ने में आमिल होते हैं और बाज़ दावत पढ़ने के हुक्म इज़न और इजाज़त में कामल और दावत पढ़ने में भी कामल होते हैं। बस साहिब दावत वो है जो आमिल भी हो और कामल भी हो, और वो बा रियाजत भी हो और बा इजाज़त भी हो, और बा इरादत भी हो और बा सआदत भी हो। अगर कोई शख्स चाहे कि वो कुफ़ार और मुल्क कुफ़ार पर गालिब आ जाए और राफ़ज़ी बेदीन कुफ़ार को इस्लाम की कैद में ले आए, तो उसे चाहिए कि 6 नाम कागज़ के 2 टुकड़ों पर लिखे। चुनाचे कागज़ के एक टुकड़े पर 3 नाम यानी नमरूद, शद्दाद और कारून, और कागज़ के दूसरे टुकड़े पर 3 नाम फ़िरऔन, हामान और इब्लीस अलैहिम लानत के नाम लिखे, और हर इन 2 कागज़ के टुकड़ों को दोनों पाँव के नीचे रख कर 2 रकत नमाज बारवा सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। चुनाचे पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद अव्वल सूरत इन्ना फतहना पढ़े, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत यासीन पढ़े, और सलाम के बाद सजदा में जाए और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मन्सुर मन नसरा दीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वख्ज़ुल मन आरदी अन दीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए परवरदिगार, तो उसकी मदद कर जिसने दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, और उसे जलील कर जिसने दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूगर्दानी की, और बाद अज़ां इस 2 रकत का सवाब जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमा असहाब कबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अरवाह को बख्शे। और अगर इस तरबियत से दावत पढ़ी गई तो रुका हुआ काम इंशाअल्लाह जल्द हल हो जाएगा, क्योंकि कलाम रब्बानी बरहक है
اور اگر بہت جلدی مقصد براری چاہتا ہو تو دونوں رکعتوں کے درمیان میں سارا قرآن مجید ختم کرے اور متواتر 3 دن رات پڑھے۔ ایسا کرنے سے اس کا عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ تیغ برہنہ دعوت بھی وہی شخص پڑھ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کا حکم اور جناب سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور پیران پیر حضرت شاہ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ سے اذن حاصل ہو۔ چنانچہ ظاہر میں تو وہ اہل قبور کی قبروں پر ہوتا ہے، مگر باطن میں ہمیشہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صاحب حضور ہوتا ہے اور وہ ان صفات سے موصوف ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 18 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔